जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक दासी का बेटा होने के कारण किस प्रकार अच्छे शासक यानी अच्छे राजा बन गया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आखिर में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा। क्यों जो है उनकी माँ दासी थी और चंद्रगुप्त मौर्य को सपना दिखाया राजा बनने का। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य कैसे बन गया। तो चलिए दोस्त आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी न्यू कंटेंट आए वे आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्त बता दें कि हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं, उनके बाद जानेंगे जो आखिर में उनका जन्म कहाँ हुआ और कितना ईसा पूर्व हुआ और किस किस प्रकार के शासन किया और कौन कौन से राज्य को जीता। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की पिताजी की हत्या कर दी गई थी नंद वंश के राजा धनानंद के द्वारा। धनानंद इतना क्रूर शासक था, मानो आपकी दिल दहल जाएगी अगर जानिएगा तो। इस प्रकार से जनता पर क्रूरता करता था जो चाणक्य को एक रोज आना पड़ा धनानंद को समझाने के लिए और चाणक्य कहता है धनानंद से, देख धनानंद तू जो ये प्रजाओं पे इतना अत्याचार कर रहा है वे ठीक नहीं कर रहा है। तो धनानंद ने चाणक्य को बेइज्जत करके और उनका जो चुक्की था, क्योंकि ब्राह्मण चुक्की रखता है, और चुक्की को उखाड़ के उन उन जो राजाओं का समारोह था उन समारोह से बेइज्जत करके दखल यानी भेज दिया गया था। चाणक्य उसी रोज पर्ण लिया था जब तक हम इन धनानंद की राजा यानी नंद वंश को खत्म नहीं करते हैं तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और धनानंद की क्रूरता इतनी बढ़ गई, इस प्रकार से जनता को यानी कहरा कहरा के चोट पहुंचाने लगा, मानो कि आप अगर उस समय रहते तो आपके भी जो है एक ममता की प्रति कुछ न कुछ उन जनताओं के प्रति जरूर एक बार सोचते। दोस्त आखिर में कब तक जनता जो है धनानंद की स्वाधीनता को स्वीकार करता, कब तक उनकी अत्याचार सहता। उसी बीच चाणक्य जो है पर्ण लेके गेबे किया था और इधर चंद्रगुप्त मौर्य की माता को बंदी बना ली गई थी और उनकी यानी पिता जो था चंद्रगुप्त मौर्य की पिता, उनकी पिता की हत्या कर दी गई थी धनानंद नंद वंश के राजा धनानंद के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य को उनकी माता जो है पूरा सब दिन से यही शासन यानी शिक्षा दे रहा था जो तुम्हें बड़ा होके एक शासक बनना है, एक राजा बनना है। और चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं का सब दिन पालन किया और आज जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक दिन अच्छे शासक के रूप में उभरे। जब चाणक्य जाने लगा तो इन बालक को देखा जो तलवार और भल्ले चलाने में बहुत ही अच्छा माहिर है, तो चाणक्य ले गया और तक्षशिला में जाके चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देना आरंभ कर दिया और एक दिन इतना शक्तिशाली राजा बना दिया तक्षशिला में शिक्षा देके चंद्रगुप्त मौर्य को, जो धनानंद की मृत्यु कर दी चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि धनानंद की मृत्यु करने वाला जो था और नंद वंश का जो अंत करने वाला था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही नंद वंश के यानी अंत कर दी तो धनानंद की जो एक बेटी थी जिसका नाम दुर्धरा था, अब दुर्धरा जो है वे चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर ले और दुर्धरा जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य से शादी किया कुछ वर्षों के बाद तब तक में एक विदेशी आक्रमण हो गया जो कि सिकंदर का जो स्थल सेना था अलेक्जेंडर सेलुकस था। और अलेक्जेंडर सेलुकस जो है चंद्र यानी मौर्य वंश पे आक्रमण कर दिया था, क्योंकि पता था जो धनानंद एक क्रूर शासक है और बकलोल है, साफ बकलोल है, तो उनको यानी सेलुकस निकेटर को रहा नहीं गया और जो था गुप्तचर के द्वारा उनको जानकारी प्राप्त हुई थी जो धनानंद यानी नंद वंश पर धनानंद का शासक है। और जैसे ही वे आक्रमण किया तब तक में इधर मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी और उनका शासक बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य। अब सेलुकस निकेटर को क्या पता जो इधर बाहुबली के पप्पा आके खड़ा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो है सेलुकस निकेटर जैसे ही चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश पे आक्रमण किया, इधर सामना पड़ गया चंद्रगुप्त मौर्य का और चंद्रगुप्त मौर्य इस तरह से पराजित किया सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर का भी एक बेटी था हेलेना, जिसको हम लोग यानी रुक्सेना कहते हैं, और रुक्सेना भी सेलुकस निकेटर की बेटी थी और चंद्रगुप्त मौर्य रुक्सेना से भी शादी कर लिया और रिफंड के तौर पे यानी गिफ्ट के तौर पे वे आखिर में सेलुकस निकेटर मौर्य वंश पे आक्रमण क्यों किया था, तो सेलुकस यानी निकेटर जो था मौर्य वंश पे हाथी के लिए
आक्रमण किया था, वे मौर्य वंश से हाथी ले जाना चाहता था, इसलिए सेल्यूकस निकेटर जो है मौर्य वंश पे आक्रमण किया था। लेकिन वे उनको नहीं पता था जो यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हो गई है और उनका राजा जो है चंद्रगुप्त मौर्य हो चुका है। चलिए दोस्त, आज जो हम लोग है फिर से एक बार हम अब जानते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का आखिर में जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार से हुआ। ये तो थोड़ी कहानी थी, अब पूरी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना जो किया था वे 322 ईसा पूर्व से लेके 358 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश पे शासन किया था। प्राचीन भारत का राजवंश जिसे 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया, यानी राजवंश जो है, जो मौर्य वंश है 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसके स्थान पर क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधान चाणक्य कुटिल को दिया जाता है। इन्हें नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया। दोस्तों बता दिए ना, जो चाणक्य जो है, चाणक्य को प्रधान बनाया गया मौर्य वंश का, जिस समय मौर्य वंश की स्थापना हो गई, और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था चाणक्य और उनको प्रधान भी बनाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद की हत्या कर दी गई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधान चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो था गुरु और प्रधान जो था, वे प्रधानमंत्री उस समय में हुआ करता था, राजा के समय में वे चाणक्य था। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वे अपनी राजधानी, जो मौर्य वंश का राजधानी है, वे पाटलिपुत्रा को बनाया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पे बैठा था। आज से 322 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 322 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की गद्दी पे बैठी थी। इनकी माता का नाम मोरा था। इसकी माता का नाम मोरा था, संस्कृत में, यानी जिसका नाम संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, यानी मोरा का संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। इसलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश रखा, क्योंकि उनकी मां की नाम मोरा थी और संस्कृत में होता है मौर्य, इसलिए मौर्य वंश की स्थापना की और वे अपनी मां के नाम पे रखा मौर्य वंश। और इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो शिक्षा हुई थी वे तक्षशिला में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था वे तक्षशिला था। और विखानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक वृहद निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब विखानंद की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा। अब विखानंद की जो है एक पुस्तक है, यानी मुद्रा राक्षस, उसमें नंद वंश और मौर्य वंश की उदय एवं पतन की चर्चा है। ठीक है, जो किस प्रकार से नंद वंश का यानी पराजय हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई, उनकी चर्चा जो है मुद्रा राक्षस से मिलता है। इनके अनुसार चाणक्य के असहयोगों से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया और धनानंद की पुत्री दूरधरा से विवाह कर ली। दूरधरा जो उनकी बेटी थी, उनसे विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक यानी मैसूर तक तथा उत्तर पश्चिम में ईरान फ्रांस से लेकर पूरब बंगाल तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वह काफी बड़ा हो चुका था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध वंश की शासक था, मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी, उसी समय सेल्यूकस निकेटर जो है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मौर्य ऊपर पर जो है आक्रमण कर दिया। और उनकी बेटी जो था हेलिना, जिसको हम लोग कार्नेलिया कहते हैं, उनसे विवाह, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को हरा के और उनकी बेटी हेलिना, जिसको हम लोग कार्नेलिया भी कहते हैं, उनसे विवाह कर दिया। और दहेज में जो है, जब वे विवाह किया तो दहेज में बहुत सारे अन्य लिया, जैसे कि एरिया लिया, उसके बाद आरा कोसिया लिया, बलूचिस्तान ले लिया और काबुल ले लिया, उसी समय अफगानिस्तान भी ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में जो है अखंड भारत का निर्माण हुआ था। अब इस बात का उल्लेख ओलंपियन नामक यूनानी की पुस्तक से मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के तौर पर लिया था। आखिर में जब इनकी शादी हो गई, अब सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलिना से जब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई, तो बातचीत करते वक्त चंद्रगुप्त मौर्य पूछा, जो आखिर में तुम्हारा पिता हमारे ऊपर आक्रमण क्यों किया? तो हेलिना बताती है, जो पिताजी जो है हाथी के लिए आपके ऊपर आक्रमण किया था। और जो है जब जाने लगी सेल्यूकस निकेटर, तो उसे 500 हाथी उपहार के तौर पे दे दिया था, जो ले जाइए, ये आपका उपहार है। और दोस्तों, अब सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्रा को पोलीब्राथा कहते हैं। अब सेल्यूकस निकेटर जो हेलिना की देखरेख में एक मेगास्थनीज
यानी एक अपना राजदूत को छोड़ दिया जो मेगास्थनीज था, और वे अपना राजदूत को छोड़ दिया जो ये हेलिना की देखरेख करे और उनकी जो ख्वाहिश हो उनको पूरे करे। अब मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में मौर्य काल में समाज 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें मौर्य वंश की चर्चा लिखी हुई है, जो आखिर में मौर्य वंश 7 भागों में बटा हुआ था, जिसमें था दार्शनिक, अहीर, सैनिक, किसान, निरीक्षण, कारगिल और सभादार था। ये सब अन्य कई सारे भागों में बटे हुए थे। 7 भागों में मौर्य वंश बटा था। इसमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने की रुचि नहीं थी। इनमें सबसे सर्वाधिक संख्या जो थी वे किसानों की थी, और भारतीयों को उस समय जो है लिखने की कोई शैली भी नहीं थी और लिखना भी नहीं चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी जो है कहाँ से मिलता है, तो महास्थान से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहुनार एवं मोहुनार तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है दक्षिणी विजय के जो बारे में जानकारी मिलता है वे तमिल ग्रंथ से मिलता है। जो किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत पे अपना कब्जा किया था जो है वे तमिल ग्रंथ से मिलता है। ठीक है। अब गोरखपुर में स्थित शाहगोर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा। अब गोरखपुर में एक अभिलेख बनाया गया है जिसको शाहगोर ताम्र अभिलेख कहते हैं, तांबा का बना हुआ था। उनसे जो है अकाल में किस प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करता था चंद्रगुप्त, उनके बारे में चर्चा की हुई थी, की हुई है। अब जैन ग्रंथ रज्जावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी सौंप दिया। और जो है जैन ग्रंथ रज्जावली एक पुस्तक है, उनमें चर्चा मिलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका पुत्र बिंदुसार था और वे अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिला था। चंद्रगुप्त को जो है जैन धर्म की शिक्षा जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के जो है श्रवण बेलगोला में चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व संलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की जानकारी जो मिली थी वे भद्रबाहु के साथ मिला था, और भद्रबाहु के ही साथ वे चले गया था कहां, भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चला गया और वहां पर संलेखन विधि द्वारा 298 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिया। आखिर में संलेखन विधि क्या होता है दोस्त? जैन धर्म में एक नियम होता है जो आखिर में तू संलेखन विधि द्वारा अगर अपना प्राण त्यागना चाहता है तो तू त्याग सकता है, यानी भूख के कारण से, यानी संलेखन विधि का हुआ जो आप उपवास करके अपना प्राण त्याग दीजिए। जब सोचने लगता है जो अब हमारे जीवन के अंतिम समय चल रहा है तो 1 महीना या 2 महीना पहले से खाना पीना को त्याग देता है, जिसके कारण से भूख के कहर से उनकी मौत हो जाती है। और संलेखन विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। अब रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। अब जो है जूनागढ़ अभिलेख से जो है गुजरात की जानकारी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है किनकी जानकारी मिलती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्पगुप्त, वे सरकारी खर्च से गुजरात में जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इन अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य में पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलता है, और इसी अभिलेख से जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी विस्तार की भी जानकारी मिलता है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण लेसन है। इस पुस्तक में राजा के राजस्व सिद्धांत की चर्चा और कहा गया है कि यह एक बहुत मजबूत राजा के स्वप्रसंग सिद्धांत पालन करता है। अब मौर्य वंश की अधिकतर जानकारी जो मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक से मिलता है, जो किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्त,
अब शरीर के अंगों के यानी अंगों के समान राज्य के 7 अंग होते हैं जो निम्न है। अब शरीर के अंगों के समान राज्यों के जो 7 अंग होता है उनके बारे में जानकारी भी इन्हीं से मिलता है। किनसे? तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलता है, जिसमें पहला है राजा, यानी राजा को स्वामी भी कहता था और शीर्ष भी कहता था। दूसरा है मंत्री, मंत्री को आत्मीयता और आंख भी कहती है। और तीसरा था जनपद, जनपद को क्षेत्र और जनसंख्या और पोर भी कहते हैं। और चौथा था दुर्ग, जिसको किला यानी किला या बाह कहते हैं, ठीक है। और पांचवा था कोष, धन और मुख कहते हैं। अब छठा था दंड, सेना, जिसको न्याय और मस्तिष्क कहते हैं। और सातवां था मित्र यानी सहयोगी, जिसको कान कहते हैं, ठीक है। अब चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है तक्षशिला के यानी ब्राह्मण भी था और तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य भी था। कौन? तो चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कटोल भी कहते हैं। अब महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। महावंश की टीका में उल्लेख मिलता है जो चाणक्य जो है वे तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। चाणक्य को भारत का मेया मौर्यावली भी कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मौर्यावली भी कहा जाता है, क्योंकि ये मौर्य वंश के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छे शासक बनाया था, इसलिए इसको मौर्यावली भी कहते हैं। इनके पिता का नाम गुनी था। चाणक्य के पिता का नाम जो था उनके पिता का नाम गुनिक था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। चाणक्य जो है एक अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की तैयार की है, जिसमें जो है राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है, जो आखिर में राजनीतिक किस प्रकार से करनी चाहिए। चाणक्य की बेइज्जती धनानंद ने की थी। इसी प्रतिरोध के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सहारा लिया और धनानंद का अंत कर दिया। यानी बोले थे ना, जो धनानंद जो है चाणक्य को उनकी राज्य सिंहासन से बहुत ही बेइज्जती करके यानी भेज दिया गया था, और चाणक्य इसी का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त का सहारा लिया और चंद्रगुप्त को एक अच्छे शासक बनाया, ठीक है। अब लुटकांस के चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंट्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। अब लुटकांस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है वे एंट्रोकोटस का प्रयोग किया। लुटकांस जो है एक विदेशी यात्री थी या फिर लेखक था। वे लुटकांस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंट्रोकोटस शब्द का उपयोग किया था। अब जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंट्रोकोटस शब्द का उपयोग किया। अब जस्टिन जो है वे भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंट्रोकोटस शब्द का उपयोग किया था। अब विलियम जोन्स ने यह पहचान करवाया कि सेंट्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। अब विलियम जॉन जो है आज के इतिहासकार को पहचान करवाया जो चंद्रगुप्त मौर्य ही सेलियोकोटस है, ठीक है। अब लुटेशन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से पूरे संपूर्ण भारत पर रौंद डाला। लुटान्स के अनुसार जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेके पूरे भारत को रौंद डाला था। और अखंड भारत की अगर आज हम लोग बात करते हैं तो एक बिहारी ने अखंड भारत का निर्माण करवाया था, जो कि चाणक्य यानी एक बिहारी जो था अखंड भारत का निर्माण किया था। मौर्य वंश की स्थापना यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और आज बोलता है जो एक बिहारी क्या कर सकता है, एक बिहारी को एक बार केवल प्रधानमंत्री बना दीजिए भारत का। आखिर में आज जो हमारा अखंड भारत बोलता है, जो अखंड भारत, वे अखंड भारत एक बिहारी ने बनाया था। और आज अगर प्रधानमंत्री भारत का एक बिहारी को बना दिया जाए तो फिर से वही अखंड भारत आएगा। और जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार जो अलग है, सबको एक करके फिर से अखंड भारत का निर्माण होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का वीडियो जो हम लोगों का होगा वे चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार आखिर में किस प्रकार से गद्दी संभाली और बिंदुसार किस प्रकार का शासन था, उनके बारे में चर्चा करते हुए सम्राट अशोक के बारे में भी चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस।